पूछती है। ये मैं तारा रहस्य से थोड़े बात बता रही हूँ, फिर हम लोग कामाख्या पे जाएंगे। देवी महादेवी जी से कहती है, आप ही बाला के वंदनीय हैं और आप ही गुरु हैं। जैसे माता अपने प्रिय बच्चों से कोई बात नहीं छुपाती, वैसे ही हे नाथ, आपसे अब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि वह देव दुर्लभ भी हो तो भी आप तो गुरु हो, तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे माँ अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती, इसलिए हे शिव जी, आप गुरु स्वरूप हैं, तो आप मुझे कुछ बात बताइए। फिर उन्होंने तारा मंत्र का पूछा कि तारा मंत्र मैंने सुना है बड़ा विशेष लाभ देने वाला है। तो भगवान ने, इसमें बहुत डिटेल में है, भगवान कहते हैं, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च मातंगी कमलात्मिका धूमावती च बगला महाविद्या प्रकृतिता एतासां श्रवणं देव सर्वसिद्धेश्वरो भवेत्। कहती देवी काली, अब 10वां विद्या का नाम लिया, काली तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता मातंगी कमला धूमावती और बंगलामुखी, ये 10 महाविद्या कही गई हैं। इनके नाम के श्रवण या स्मरण मात्र से साधक को सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। तो आप लोगों को काली तो मिली गई है, केवल श्रवण मात्र से सिद्धि मिल जाती, बोल रहे, इतनी इसकी महानता है। फिर कहते हैं, हाँ, सब 10 महाविद्या में से कोई भी महाविद्या कह रही हैं। विष्णु विद्या देव विद्या शिव विद्या विभेदतः शक्ति विद्या प्रभेदेन विद्या भैव प्रकृतिता सत्यादो त्रिगुव्यांतश्च विद्या जागृति नित्यशः कलौ जागृति काली च कलौ जागृति नित्यशः। कहते हैं कि अलग अलग विद्याएं हैं, विष्णु विद्या, देव विद्या, शिव विद्या, शक्ति विद्या। सुन लो ये बातें, केवल 10 महाविद्या का नाम लिया। विष्णु विद्या भी है जिसको हम विष्णु तंत्र कहते हैं, शिव तंत्र भी है, शैव तंत्र कहते हैं, शाक्त तंत्र तो है ही है। फिर देव तंत्र, देव में देवताओं के तंत्र, गणेश तंत्र हुए, सूर्यदेव के तंत्र हुए, और भी आप लोग डामर तंत्र इत्यादि पढ़ते हो, सब तंत्र में आए। तो ये अनेक अनेक देवी देवताओं के भी तंत्र है। तंत्र मीन्स द सिस्टम, द मैनुअल, उनको कैसे प्रसन्न करना है वो मैनुअल। तो ये सारे के सारे हैं। और कह रही है देवी, ये नाम भेद से अनेक प्रकार की विद्याएं कही गई हैं। सतयुग त्रेता द्वापर इन तीनों युगों तक विद्या ही नित्य जागृत रहती है, परंतु कलयुग में तो कलौ जागृति काली, कलयुग में काली, कलौ जागृति काली तारा प्रभृति 10 महाविद्या, और दूसरी है तारा और 10 महाविद्या। तो विष्णु तंत्र है, शिव तंत्र है, शैव तंत्र है, सब ठीक है। शक्ति वालों के लिए 2 को पकड़ लिया, काली को तारा को, या किसी भी अन्य महाविद्या को 10 महाविद्या में से, उसका काम बन गया। ठीक है, तो भेद इनमें है नहीं, केवल विद्या है। विद्या हमेशा रहती है, अलग अलग विद्या, यानी कि अब मैं काली अगर सिखाऊंगी तो काली की आपको उसके यंत्र पता होने चाहिए, काली के साथ कौन कौन सी उसके यंत्रों में देवियाँ पता होनी चाहिए। ऐसे तारा सिखाऊंगी तो तारा यंत्र पता होना चाहिए, तारा का मंत्र पता होना चाहिए, तारा की उसकी देवियाँ क्या पता होनी चाहिए। सिस्टम सेम ही है, थोड़ा थोड़ा यंत्रों में बस डिफरेंस है। ठीक है, तो तंत्रागम की घोषणा है कलौ। अच्छा, ये बड़ी बात, मस्त बात बताइए, सुन लो अब, क्योंकि मन में हमेशा डाउट होता है ना, कृष्ण काली मैं हमेशा बोलती हूँ, काला काली में भेद नहीं। अब मेरी बातों को तुमने सुना है, बहुत लोग सुनते हैं, फिर भी प्रश्न रहता है, तो मैं तारा रहस्यम से सिखा रही हूँ आप लोगों को, तारा रहस्यम से। देख लो बुक ग्रंथ से खोल के। ये तारा रहस्यम जिसका है, ये ब्रह्मानंद गिरी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे तारा के जो शास्त्र, अभी मिलना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। मैं गई भी थी चौकंपा, और भी जगह पे जाती हूँ, मैं ढूंढती रहती हूँ, बट बुक्स नहीं मिल रहे, बिकॉज ओरिजिनल बुक्स कहीं ना कहीं खो चुके हैं। और
गुरु लोगों ने ग्रंथों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, खाली मंत्र यंत्र दे दिए, इसलिए बड़ा कठिन हो रहा है एक्चुअल बुक्स को फाइंड करना। फिर भी मेरे से जहाँ जहाँ मिल रहा है पुरानी आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मानंद गिरी का ये बुक जब मैंने पूरा किया तो उन्होंने बहुत सारे तारा तंत्रों को लिया और उसमें से जो मेन बातें हैं उसको कंपाइल करके एक छोटी सी बुक तारा रहस्यम बना दी है। ठीक है, तो उसमें वो लिख रहे हैं जिस भी उन्होंने तंत्र से लिया, कलौ काली कलौ कृष्ण कलौ गोपाल कालिका। समझ में आ रही बात? कलौ काली कलयुग में काली, कलौ कृष्ण कलयुग में कृष्ण, कलौ गोपाल कालिका कलियुग में गोपाल और काली, या गोपाल सुंदरी, क्योंकि काली एक तरफ वो काली है तो एक तरफ वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है श्यामा काली के रूप में। मैंने बताया आप लोगों को ये सब बात। काली तारा महाविद्या महासिद्धि प्रदायिनी। तो कलियुग में कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कलियुग में कोई काली की भक्ति करता है, कलियुग में कोई दोनों की भक्ति करता है, और कलियुग में कोई तारा की भक्ति करता है। महासिद्धि प्रदायिनी, नोट दूर, प्रूफ गिवन, परफेक्ट। उसमें फिर कहते हैं महाविद्यासु सर्वासु कलौ सिद्धिरनुत्तमा, सर्वविद्यामयी देवी काली सिद्धिरनुत्तमा। यद्यपि कलियुग में सभी महाविद्याओं से उत्तम सिद्धि मिलती है, तथापि कली काल में सर्वविद्यामयी देवी कहकर काली तारा को सर्वोत्तम सिद्धि बताई गई है। अब हम लोग दशमा विद्या के शास्त्र में जा रहे हैं, तो काली तारा, क्योंकि कई बार ये सब डाउट्स आने लगेंगे आप लोगों को, तो माँ तो धुमावती बड़ी है क्या, तो माँ तो कमला बड़ी है क्या, तो माँ तो मातंगी का क्या, तो माँ भैरवी का क्या? सबके सब इक्वल है, सबके सब। लेकिन कलयुग के लिए काली तारा इजी है। क्यों इजी है वो भी धीरे धीरे समझ में आएगा। और उन सबसे इजी है कामाख्या, उन सबसे इजी है कामाख्या। सो इसलिए मैं थोड़ा सा ये बता करके फिर कामाख्या में लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं क्या करूँ, अगर मैं कामाख्या बता दूँ पहले ना, तो आपको लगेगा इतना ईजी है सच्ची में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, इसलिए मैंने पहले श्री विद्या शुरू करती हूँ मैं, पहले एक्सपीरियंस और श्री विद्या। नहीं तो कामाख्या दे दी आसानी से ना, तो कामाख्या की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि श्री विद्या में क्या है, श्री विद्या में क्या है वो रहेगा दिमाग के अंदर। अब जिन्होंने श्री विद्या सीखा वो जानते हैं, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इट अभी तक पूरा हुआ नहीं है, 2-3 साल से सिखा रही हूँ। कितना सीखना और कितना परफेक्शन चाहिए। फिर कामाख्या ईजी है सबसे, लेकिन काली तारा, चलिए कहते हैं कालिका तारका विद्या सर्वाम नारी ये नमस्कृता तयोर यजन मात्रेण सिद्ध्या साक्षात सदाशिव। कि कोई केवल काली और कोई केवल तारा, ये दोनों विद्या करता है, तो कहते हैं सभी आमनाएं उनका नमस्कार करती है ऐसे साधक को। और ऐसे साधक को क्या होता है, तयोर यजन मात्रेण, केवल काली और तारा के यजन मात्र से सिद्धा साक्षात सदाशिव, साक्षात भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। वो व्यक्ति शिव में हो जाता है। शिव में हो जाना यानी अपने स्वरूप को समझ जाना, मैं कौन हूँ, मैं शिव काली का अंश हूँ। बस ये अपना स्वरूप, जहाँ गीता हम पढ़ते हैं तो आत्मा स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप, कृष्णमय स्वरूप, प्रभुमय स्वरूप, ये सब हमने बात की। अब हम प्योर शक्ति की बात कर रहे हैं। प्योर शक्ति वाले को कृष्ण में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको बोलते कोई बात नहीं है, कली में काली भी है, वो गोपाल बनकर के आई है, तुम काली समझ के करो। काली की सिद्धि करते करते तुमको तुम्हारा शिवमय स्वरूप पहचान में आ जाएगा। फिर से वही बात कह रहे हैं, यथा काली तथा तारा, इजी ना, यथा काली तथा तारा तथा नील सरस्वती तथा सर्वाभीष्ट फलम दद्यात् तथा त्रिपुर। समझ में आई बात? ये बहुत इजी है। जैसी काली है वैसी तारा है, और वैसी नील सरस्वती मातंगी, वंडरफुल। एक मातंगी है और ये नील सरस्वती दूसरी तारा भी है। हाँ, मातंगी तांत्रिक सरस्वती है। हम लोग तांत्रिक लोग सरस्वती वगैरह हम लोग चीनी कम चाय समझते हैं। हाँ, हम लोग ऐसा एकदम फंडे चाहिए तो राज मातंगी, कमलात्मिका, लक्ष्मी क्या हुआ ऐसी बस चावल खिलाती है।
भुवनेश्वरी, हो तो भुवन की मालकिन है, ब्रह्मांड मालकिन, ठीक है ना। तो बच्चे लोग को एकदम ऐसा एकदम प्राउड फील होता है। बट मैं बता रही हूँ, तारा ही नील सरस्वती है, तारा ही नील सरस्वती, तारा ही राजमातंगी है, तारा ही कुरुकुल्ला है। जब भावना उपनिषद पढ़ोगे तो कहते हैं तारा कुरुकुल्ला है, तारा कुरुकुल्ला हमारी जन्मदात्री पिता है, क्योंकि हम वहाँ पर मेल नहीं, शक्ति वाले मेल को नहीं कुछ मानते, सब फीमेल 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 ऐसा। तो शिव जी को बोलते हैं आप आराम करो, हम लोग संभाल लेंगे, आपके बस की बात नहीं है, आप केवल राम नाम जपो। तो एनीवेज, तो हम लोग वैसे देखते हैं। तो यहाँ पर नाम दिया यथा काली तथा तारा तथा नील सरस्वती। तारा के 3 स्वरूप होते हैं, एक जटा, उग्र तारा, नील सरस्वती। तो तारा का जो जाप करते हैं, तारा के जाप से सरस्वती सिद्धि होती है। सरस्वती मतलब बुद्धि प्रकट होती है। तो तुम लोग को गैस करना चाहिए तारा के मंत्र में क्या आना चाहिए फिर। आ गया ना। तो अभी किसी ने आपको वाग्बीज मंत्र दिया तो जो तारा वाला सोचेगा चाहिए तो तारा का मंत्र है। कोई बोलेगा नील सरस्वती, बोलेगा मेरी तारा ही नील सरस्वती है। वो त्रिपुर सुंदरी वाले बोलेगा तथा त्रिपुर सुंदरी, मतलब ये राजमातंगी त्रिपुर सुंदरी वाली है, उसके मन में डाउट ही नहीं है। तो झगड़े ही खत्म, फंडामेंटल क्लियर, तो झगड़े खत्म। वो नमक वाला जो एग्जाम्पल मैं देती हूँ ना, नमक का काम है नमकीन बनाना, थोड़ा इधर उधर टेस्ट हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात है यहाँ पर। तो यथा काली तथा तारा तथा नील सरस्वती क्या करते हैं, सर्वाभीष्ट फलम दद्यात, सारे फल को वो जो आपकी अभीष्ट इच्छा वो आपको पूरी कर देंगे। तथा त्रिपुर सुंदरी, तो कोई काली तारा नहीं कर रहा है, खाली त्रिपुर सुंदरी कर रहा है, उसका भी काम हो गया। त्रिपुर सुंदरी करने वाले की काली भी सिद्ध हो जाती है, तारा भी सिद्ध हो जाती है, राजमातंगी भी सिद्ध हो जाती है, भुवनेश्वरी भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैंने ललिता त्रिपुर सुंदरी की व्याख्यान जब की है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या पाने वाले की सारी की सारी 10वां विद्या सिद्ध हो जाती है। उस श्री यंत्र में सब रहते हैं। श्री यंत्र में 5 नीचे के ट्रायंगल होते हैं, 4 ऊपर के ट्रायंगल होते हैं। और 4 ट्रायंगल को हटा दो, केवल 5 नीचे के ट्रायंगल बचेंगे, वो काली का यंत्र होता है, ऐसे है। तो उसमें काली बैठ गई है। तारा के यंत्र में केवल शिव शक्ति होते हैं, वेरी इजी। तो श्री यंत्र जब देखते हैं, देखने वाले को उसको सबके दर्शन उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। गॉट इट। फिर भी किसी को श्री विद्या बहुत कठिन लगती है, कोई बात नहीं, काली साधना करो, तारा साधना करो। किसी को त्रिपुर सुंदरी नहीं अच्छी लगती है, काली का स्वरूप अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, करो, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं, ये चीज़ को याद दिला रहे हैं तुम लोग को, अभेदमत आस्थाय यथा काली तथा तारा तथा नील सरस्वती सर्वाभीष्ट फलम दद्यात तथा त्रिपुर सुंदरी अभेद मत आस्थाय। इन तीनों में कोई भेद मत करना, काली, तारा, नील सरस्वती और साथ में त्रिपुर सुंदरी, कोई भेद नहीं करना। अभेद मत आस्थाय यह कश्चित साधये नर, जब कोई ऐसी भेद बुद्धि हटा करके जब कोई साधना करता है तो कहते हैं त्रिलोके सतु संपूज्य, ऐसे साधक की पूजन पूरा त्रिलोक करता है। त्रिलोके सतु संपूज्य स्यात् तारा सुत एव स, ऐसा ही जो साधक होता है वो तारा का पुत्र होता है। तारा रश्मि से वही काली पुत्र है, वही तारा पुत्र है, वही ललिता पुत्र है। कौन? जिसके अंदर से भेद बुद्धि समाप्त हो गई है। शुरू कहाँ से किया था? काली कृष्णा, काली तारा, नील सरस्वती, त्रिपुर सुंदरी। काली कृष्णा में भी भेद नहीं करना, जो ऐसे बिना भेद करके जो पूजा करता है वही तारा पुत्र होता है। कृष्ण ने नरकासुर को मारा, कौन सा क्षेत्र था नरकासुर का? प्राग, यही है। तो नरकासुर को मारने के लिए कौन सी शक्ति आई थी? इस क्षेत्र की शक्ति कौन है? वो कामाख्या को बंद करना चाहता था मंदिर के अंदर नरकासुर, तो प्रकट हो गई, कृष्ण के रूप में आई, खत्म कर दिया नरकासुर को। समझ में आया? तो नरकासुर को मारने के लिए श्री कृष्ण के साथ कामाख्या खड़ी थी। कामाख्या कौन है? वही ललिता त्रिपुर सुंदरी, याद करो, तथा त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। तो वही त्रिपुर सुंदरी
कामेश्वरी वही त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या वही कामाख्या कृष्ण के साथ काली रूप में है और उसने बैठ के नरकासुर को मारा है। अच्छा तो एक बात बताओ, रावण को किसने मारा? राधा माधव ने मारा। ओके वंडरफुल। राधा माधव कुछ काम नहीं मारने दाने का, मारते वरते नहीं हो किसी को। जब वो राधा के हाथ रहते ना, वो मारते वरते नहीं है। राधा के हाथ खाली रास्ता चाहते हैं, मारने के टाइम पे वो अकेले ही रहते हैं, वो काली वाली को लेके जाना पड़ता है। राधा रानी क्या मारेगी किसी को? हम माफ कर दो श्याम सुंदर, गोपी बना देते हैं इसको, टीम में ले लेते हैं, मारने के लिए गोपा कर देते हैं, मारने के लिए राधा रानी नहीं जाती है। वो मुस्कुरा देते बस है, उतना ही काफी है। तो अच्छा, राम जी के मंत्र को क्या बोलते हैं? शिव जी तारक मंत्र, ठीक है ना। तो राम जी ने रावण को मारा तो किसकी शक्ति है? तारा की शक्ति हो गई। इजी, बच्चे लोग स्मार्ट हो गए। नाउ दे आर एबल टू जॉइन द डॉट्स। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो ए इज इक्वल टू सी। वंडरफुल। सो रावण को मारने में तारा की शक्ति, कंस को मारने में या कुरुक्षेत्र का वार करने में बगलामुखी की शक्ति भी थी, काली की शक्ति भी थी। काली, कृष्ण और काली हमेशा साथ में चले, ठीक है। बगला की साधना करवाई थी। जाओगे दतिया नहीं, मध्य प्रदेश में पांडव गुफा है। पांडव गुफा में अर्जुन को बैठ के साधना करवाई थी, बगलामुखी की शक्ति को प्रकट करवाया था, फिर जाकर के उन्होंने फिर मारा था नलखेड़ा। बगलामुखी, यस यस, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं जिस प्रकार काली, तारा और नील सरस्वती देवी पूजा करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसी प्रकार त्रिपुर सुंदरी भी सिद्धिदायिनी है। इसलिए जो साधक अभेद बुद्धिया इनकी उपासना करता है वह त्रैलोक में पूजनीय होता है, यहाँ तक कि वह साक्षात तारानंदन ही हो जाता है। और जो भेद करता है उसका क्या होता है? भेदम कृत्वा तु ये मंत्री साधे दत्र साधनम न तस्य निष्कृतिर्देवी नीरये पच्यते ही स। जो मंत्रज्ञ पुरुष भेद बुद्धि से इनकी पूजा करता है उसको हे देवी सिद्धि नहीं मिलती, अपितु वह नरकों में गिरता है। एतासां साधनैनैव यशः सिद्धिश्च नित्यशः केवलं भक्तिमास्थाय चतुर्वर्गं लभेत परे करे। इन तथाकथित 10 महाविद्याओं के साधन मात्र से नित्य सुयश एवं सिद्धि मिलती है। केवल श्रद्धा भक्ति रहने पर भी साधक अपने हाथ में चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। त्रिपुरा च महाविद्या बहु साधन सिद्धता यस्याः प्रसाद मात्रेण भोगो मोक्षाय जायते। उनमें अभी सारी काली, तारा, 10 महाविद्या सब में बता दिया, अब एक एडिशनल पॉइंट ऐड करते हैं। उनमें महाविद्या त्रिपुरा श्री विद्या, उनमें महाविद्या त्रिपुरा देवी तो अनेक साधनों में सिद्धि देने वाली है, जिनकी कृपा तथा मंत्र साधना से भोग भी मोक्ष का हेतु बन जाता है। क्या बोले? क्यों बन जाता है मोक्ष का हेतु? समझ लीजिए। हाँ, कितना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है। प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस, कितना ज्यादा ज्यादा करे क्या? अभी मतलब हाथ ऐसा लगता है बस करो, बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कितना लूं, कितना। मजे की बात बता रही हूँ। मेरा तो रोज ही कमाल होता रहता है। सोप का तो लास्ट टाइम बताया था। आज दूसरा एग्जाम्पल। हर जीवन में कुछ तो नया होना चाहिए ना, बार बार वही सोप वाला कितना रिपीट करूँ। एनीवे, सोप वाला एग्जाम्पल ऐसा था, बता ही देती हूँ, पूछ दिया तो मैं एयरपोर्ट से उतरी तो इसने मेरे को ला करके एक गुलाब का साबुन दिया। इसने बोला हैप्पी ने दिया, हैप्पी इसका, इसकी बहन वर्षा का हस्बैंड।
तो गुलाब का साबुन दिया, बोले हैप्पीनेस साबुन दिया। मैंने कहा अच्छी बात है। पहले मैं सोची आदमी लोग को कुछ समझता नहीं क्या गिफ्ट करना है साबुन देते कोई उनको पता ही नहीं क्या, चलो रोज साबुन उड़ा के दे। नहीं नहीं, हैप्पी अच्छा गिफ्ट देता है, ऐसा नहीं है। हैप्पी जब वर्षा को गिफ्ट देखता है ना, देखने लायक रहता है। अरे एक एक कुर्ते देखना वर्षा के मैं देखती रहती हूँ, हैप्पी ने दिया है, हैप्पी ने दिया है, हैप्पी ने लाया है फिर मुझे उसने ये दिया चंदन का, ये बड़ा सुंदर है, मैं हमेशा बहुत अच्छा लगता है मुझे, अभी भी खुशबू है। तो एनीवे साबुन दिया। फिर मुझे जाना था, कौन सा पहला शहर था, नैमिषारण्य। तो मैं सब पैक कर रही हूँ, फिर साबुन था, मैं सोची साबुन पैक करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने पता नहीं क्या सोचा, पैक कर लिया। फिर मैं लखनऊ पहुँची, मैंने कहा साबुन लेकर के मैं नैमिषारण्य में क्या करूँगी। फिर मैंने इसको बोला साबुन रख लो, मुझे साबुन की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं रख लेती हूँ। फिर पता नहीं ऐसे दुविधा में ना कि साबुन क्या करना है पैक करके, होटल में तो साबुन मिल ही जाएगा। और मैंने रख दिया साबुन उधर लखनऊ में। फिर वहाँ गई होटल में तो देखते साबुन ही नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, पहले ही भगवान ने इंतजाम कराया था, भैया तू साबुन लेके जाना, और मैं साबुन बहुत दिमाग लगा के छोड़ के आ गई। एनीवे फिर मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने कहा भैया साबुन वाबुन दे दो, मेरे को तकलीफ हो रही बिना साबुन का। साबुन मिल गया मुझे, बट भगवती पहले इंतजाम कराती है। फिर नैमिषारण्य में क्या हुआ, ये लोग इतने मेरे पर दयालु हो गए, माँ आप अपना पेटी साइड में रखो, हमने आपके लिए सारा साड़ी वाड़ी का इंतज़ाम किया है। मैंने कहा अच्छी बात है। सब साड़ी तो लेके आ गए। अब पूरे दिन मेरे को 2 दिन साड़ी में बैठा के रखा इन्होंने, और इतनी गर्मी लगने लगी। शाम को मैं सोच रही हूँ मेरे को पेटी लाने नहीं दिया, कुत्ते लोग सलवार कुर्ते में आ जाते, मुझे ये सिल्क की भारी भारी साड़ी पहना दी है। तो मैं थोड़ा सा कंप्लेन किया, मैंने कहा सलवार कुर्ता नहीं मेरे पास। तो मंजू जा करके देख रही है, तो किसी ने गिफ्ट में सलवार कुर्ता दे दिया। बोला माँ आपके सलवार कुर्ता है। अरे थैंक गॉड, 2 सलवार कुर्ते में काम चल गया मेरा। घड़ी, हाँ हाँ हाँ। फिर रागा, अच्छा मेरा नाम अभी भी भूल गया, सॉरी। तो हाँ अच्छा क्या बता दिया। फिर क्या हो रहा था, क्लास चलती है तो मेरे पास घड़ी वड़ी नहीं था, और टाइम दिख नहीं रहा था, मुझे पता नहीं चला टाइम क्या हो रहा है। तो मैं सोची कोई घड़ी वड़ी होती तो अच्छा होता, फ़ोन ही रख लूँगी अगली बार से। फिर जैसे रूम में गई ना, तब तक एक और थे आए और मेरे को उठा करके एक बॉक्स दिया। तो रागा, मेरे को क्या पता, मैं आपको घड़ी पहना दे, पहना दो, मुझे कुछ पता नहीं, घड़ी पहन लिया मैंने। फिर तब तक वो स्मृति आई, हाँ मुझे मेरे को ब्रेसलेट ऐसा लगा, हाँ मैंने कहा ब्रेसलेट होगा, घड़ी नहीं पता था, मैंने कहा ब्रेसलेट होगा। फिर वो निकल गए तो स्मृति आई, माँ आपको रागा मिला है। मैंने कहा वो क्या होता है। बोलती है रागा की घड़ी। ना चाहिए घड़ी है, हाँ। मैंने कहा रागा क्या होता है। बोलती माँ ये अच्छा ब्रांड है। मैंने कहा अच्छा 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 ठीक है चलो, घड़ी आ गई। एनीवेज तो ये सारे वहाँ पर हुए। अभी आज तो सुबह मैंने लाल साड़ी पहनी, पीली वाली, और मैं बोर हो गई थी अपनी ईयरिंग के साथ। मैंने कहा ये कब से वही ईयरिंग रिपीट पहन रही हूँ, काश एक लाल ईयरिंग होती। सुबह सोच के बैठी ठीक है। फिर मैंने शाम को लाल कपड़े निकाले, लाल कपड़े आ गए थे, मैंने काश एक लाल ईयरिंग होती। मैं सोची किसी को माँ प्रेरणा तो लाल ईयरिंग देने की मेरे को ऐसे बोल के बैठी। तब तक रीति आती है, सब दे दिया रीति ने। माँ अब बुरा नहीं मानो तो मेरे पास ना एक लाल रंग की ईयरिंग है बड़ी सिंपल सी, दे दूँ। मैंने कहा निकाल इधर इधर आ गई। मैंने कहा इतनी परफेक्ट मैच है, ये रिंग को मैंने इसके ऊपर रखा है डिज़ाइन के ऊपर, वाह क्या परफेक्ट मैच जा रही है, फ्लावर इधर फ्लावर इधर। मैंने कहा इसी की तो कमी थी। सो प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस, कि आप सोचो और वो चीज़ चल के आ जाती है, और इतनी आती है मंजू लोगों को पता है। वो जैसी आती है मैं पहनती हूँ, फिर मेरे दिमाग में यही चलता रहता है किसको दूंगी, कहाँ बांटूंगी, बिकॉज आई कैनॉट टेक इट। फ्लाइट में मैं एक्सेस बैगेज भरते भरते मतलब 5,000 का सामान होगा और मैं एक्सेस बैगेज 15,000 भरती हूँ। कितनी जगह सोचो, बॉम्बे से एक्सेस बैगेज भरा, फिर पुरी में एक्सेस बैगेज भरा, एवरी फ्लाइट आई एम टेकिंग आई एम फीलिंग एक्सेस बैगेज, कि कोई ना कोई आकर के देता ही जा रहा है। मतलब सबको बांट करके हो जाता है, वहाँ के जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को बांट दूंगी, सबको जो आए, फिर भी एक्सेस बैगेज होता ही रहता है। तो प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस। तो पहन लेते हैं हम लोग बस इच्छा पूरी करने के लिए, और किसी ने प्रेम से दिया है तो प्रेम से दिया है तो प्रेम से पहन लो, लेकिन उसके बाद फिर उसका मोह नहीं है, क्योंकि
एक्सेस बैगेज कितना देंगे ना। मतलब मेरे लाइफ में ऐसे ही है, जो लिया इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। लाइफ का लेसन कितना भी आप इकट्ठा कर लो, मरने वाले तो जाने क्या लेके जाने, कुछ नहीं ले जाओगे ना। तो मेरे लिए पेटी ऐसी हो चुकी है, तो कितना भी इकट्ठा कर ले बच्चे, 20 kg के ऊपर तो ले नहीं जा सकती है। अरे मैं खाली बैग भी लाती हूँ, अभी पति को बोला है। मतलब तुम सोचोगी नहीं, मेरा इतना बैगेज, मतलब मेरा बहुत हाई बैगेज मेरे को अलाउंस है। तो 2 बैगेज मिलाए वो भी खाली है। जैसे ही बॉम्बे उतरती हूँ, वो बॉम्बे में भर गई। कमर ऐसी टूटी कि उठा भी नहीं सकते। अब एक्सेस तो मतलब, फिर पति को बोल के रखा भी वो आने वाला है। मैंने कहा वैसे भी तेरे को तो शौक नहीं है। मेरा पति बड़ा एकदम सिंपल आदमी है। उसने अपनी लाइफ को इतना सिंपल बना दिया। बोलता सुबह सुबह उठ के कौन शर्ट ढूंढेगा, आज ये शर्ट पहनूँ कि ये शर्ट पहनूँ। उसने सब शर्ट निकाल दिए, खाली वाइट एंड ब्लू, 2 कलर। मतलब टेंशन ही नहीं है, एक वाइट शर्ट एक ब्लू शर्ट। फिर मैं चिढ़ गई एक दिन, क्या है खाली 2 ही कलर पहनता रहता है, कुछ तो नया कलर पहन। बोला अच्छा दिमाग नहीं चलाना है तो क्या करेगा, उसको कोई भी ब्रांड पसंद आ जाएगा ना, वही ब्रांड के 5-6 शर्ट। वो कैसे दिखाते हैं, आप अमेजोन में सिलेक्ट करने जाओ ना, प्यूमा का टी शर्ट रहेगा ना, खाली हरा टी शर्ट लाल टी शर्ट, प्यूमा वैसे का वैसे रहेगा। हाँ मैं यहाँ से ले जाऊँगी ना, वो बोलेगा अरे तो पहले अपना क्लॉसेट तो खाली कर, फिर तो लेके जा। मैंने कहा टेंशन मत ले, घर बड़ा हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, सब सब सब। तो मेरा ये हाल है, प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस। अरे मेरा, मैं इसलिए बोलती हूँ, ये अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बोलती हूँ। तुम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बोलती हूँ। तुम भी इन दिनों को देखोगे अपने जीवन में, किसी ना किसी तरीके से तुमको समझ में आएगा कि ये क्या होता है, ये भावना कि एवरीथिंग इज़ देयर, कि आपका दिल इतना भर जाएगा, इतना भर जाएगा। मैं सच बताती हूँ ना, मेरे को सोने से लगाव है ना चांदी से लगाव, किसी से लगाव नहीं है। चांदी भरा है तो मैं चांदी बांटती हूँ, सोना भर गया तो सोना भी दे देती हूँ। मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैंने क्या किसको दिया है। ये देवी भरती है, समझ में आया? तो सबके साथ होगा ये। तो ये जो देवियाँ हैं, तांत्रिक देवियाँ, मेरे पिताजी को इसीलिए अच्छी लगती थी क्योंकि बेचारे बड़े स्ट्रगल किए वो। तो उनको जब स्ट्रगल करता है, इतना तकलीफ़ में है, 5-5 बच्चे हैं, नौकरी का पता नहीं, सब कुछ, तो जब ऐसा कोई गुरु मिलता है, परमहंस कृष्णानंद जी मिले और बोले कि भैया उसको कैमरा का देख लेना, सेटिंग ब्लॉक हो रहा है, व्यू हटा दे। थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू। तो जब गुरु आकर के ये सब साधनाएं देते हैं तो ऑफ कोर्स विश्वास होगा। ऑफ कोर्स भूखे पेट अगर कोई है, उसको तुम बड़े बड़े मोक्ष की बात करो, उसको नहीं समझ में आने वाला। बच्चों का पेट पालना, उसको मोक्ष की बात करो, उसको नहीं समझ में आने वाला। उसको तो पहले ऐसा ही खाना दो मुझे, मेरे बच्चों को मैं खिला सकूँ, धन पर्याप्त हो, घर में कोई आए तो मैं खिला सकूँ। तो मेरे पिताजी ने ये सारी साधनाएँ की, और साधनाएँ करके मैंने आपको बताया है, साधनाओं से उन्होंने अपने जीवन को बदला। शुरू में बहुत कठिन हमने भी दिन देखे हैं। हम लोग ऐसे ऐसे जगह में रह के आए हैं, वो चौल सब तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चौल तो छोड़ो, कामाख्या में भी मेरे लिए अभी जो मैं रह रही हूँ या आप लोग जो रह रहे हो, बहुत लग्जरी है। ऐसे जगहों में हम रहे हैं, बहुत कठिन जीवन देखे हैं, और तपस्या जिन हालत में हमने की है, बहुत कठिन तपस्या की है हम लोगों ने, लेकिन वो सारी तपस्या ने फल दिया है। तो आप लोगों को भी, आपके जो बच्चे आएंगे, ये तपस्या खाली नहीं जाएगी, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। यू विल सी योर चिल्ड्रन ग्रोइंग, आप देखोगे, आप एंजॉय करोगे, ठीक है। तो मेरे को तो त्रिपुर सुंदरी में भरोसा हो गया था। मेरे पिताजी ने बाकी 10 महाविद्या की, हमको भी 10 महाविद्या कराई है। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सीखो और पूरी साधनाएँ करो, और आगे चल करके अपने बच्चों को भी सिखाओ। कई बार लोग आए मेरे से, बोले हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप पहले पूरा करो, फर्स्ट यू फिनिश द साधना क्रम, फिर अपने बच्चों को दो, ठीक है ना।
अपने बच्चों को हम दे सकते हैं, माता पिता गुरु हैं, लेकिन माता पिता खुद में वो साधना तो करें और माता पिता अपने चरित्र को वैसा स्ट्रांग बनाए। फिर आप अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। आप अपने बच्चों को श्री विद्या का मंत्र दे सकते हो। माताओं को तो मैंने बोल ही दिया है और माताएं बड़ी सिंसियरली अपनी साधनाएं कर रही हैं, तो अपने पिताओं को भी बोल रही हूँ, सीखो और अपने बच्चों को आगे चल करके सिखाओ। उनके जीवन में ये देवी को बैठाओ, उनके जीवन से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ललिता सहस्रनाम बहुत बहुत पावरफुल है। त्रिपुर सुंदरी बहुत पावरफुल देवी थी। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि देखो कह रहे हैं कि इन सब में त्रिपुरा देवी, उनमें महाविद्या त्रिपुरा देवी तो अनेक साधनों में सिद्धि देने वाली है, लेकिन जिनकी कृपा तथा मंत्र साधना से भोग भी मोक्ष का हेतु बन जाता है। किसी चीज़ से माइंड में अब बंधन रहता ही नहीं है। कालिका तारका विद्या कलौ सिद्धि समृद्धिदा दुखम विना प्रसीदेत कलौ जागरणात्मिका। और कहते हैं इसके साथ साथ कालिका और तारा देवी तो कलिकाल में सिद्धि और समृद्धि, मतलब किसी को भोग चाहिए, मोक्ष भी नहीं बोल रहे, कभी कभी बोलते हैं ना वो मोक्ष की नहीं कल्पना है, अभी तो हमको जो देना। तो कोई काली और तारा कर दे तो वह केवल तो कलिकाल में सिद्धि और समृद्धि देने वाली है। वे केवल जागरण मात्र से बिना कष्ट के ही प्रसन्न हो जाती है। इतनी सरल है काली विद्या और तारा विद्या को सिद्ध करना, और मैंने किया है। मैंने कहा ना 10 महाविद्या की है, तो बहुत सरल है। फिर कहते हैं खाली तारा क्यों सरल है? न वा प्रयोग बाहुल्यम न्यास जालादिके तथा न तत्र पशवाचार स्यात् तस्मात् तत् साधनम शुभम। चूँकि इनकी साधना सिद्धि के लिए ना कोई प्रयोग अधिक की आवश्यकता है, कोई अलग अलग कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना है, ना न्यास जालादिक क्रियाओं की। कोई बोले मुझे न्यास व्यास नहीं आता काली का, कोई बात नहीं है। ये कामाख्या तंत्र में काली तंत्र दिया, बहुत सिंपल सा 4-5 पेज का बुक है, 4-5 पेज मैक्सिमम होगा। कोई केवल उतना करता है काली में सिद्ध। तारा आप देखोगे 2-3 पेज ही दिया है, कि वो केवल इतना करता है और विश्वास के साथ सिद्धि मिल जाएगी। इतना सरल है। यहाँ पर दिया गया वहाँ का किसी प्रकार का पशवाचार नहीं होता। पशवाचार क्या होता है? पशु आचार। पशुवत आचार पता है ना, अभी बहुत हमने इस पर चर्चा की। तो इनमें कोई बोले काली पशुआचार से सिद्ध होती है, एकदम स्पष्ट दिया। तारा पशुआचार से सिद्ध होती है, नहीं भाई यहाँ कोई पशुआचार नहीं होता। और इसीलिए मैं तारापीठ गई थी और तारापीठ में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया। मैं जानबूझ कर इन लोगों को स्मशान ले गई। मैंने बताया लास्ट टाइम कि स्मशान, वहाँ तारापीठ जाओगे तो नीचे उतरते हैं लोग, तारापीठ तो दर्शन कराते हैं, पर स्मशान में जल्दी कोई जाता नहीं है। वहाँ लिखा होगा स्मशान का रास्ता ब्लू बोर्ड में है, वो देखते ही आप साइड में हो जाओगे। स्मशान का रास्ता कौन जाएगा भाई स्मशान में, है ना। तो मेरे साथ जो लोग थे, मैं ज़बरदस्ती ले गई। पहले बोल दिया आप लोग डर लगता है तो मत आओ, जिनको डर नहीं लगता प्लीज़ आओ। तो ये लोग आए और कैमरा में पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जा कर के मामा खेपा जो तारा के भक्त थे, उनका जगह, उनके साधना स्थली है, तो उसका दर्शन कराया। वहाँ माँ तारा जहाँ प्रकट हुई थी स्मशान के अंदर, मेन मंदिर इज़ डिफरेंट, प्रकट स्थली स्मशान है। तो वहाँ माँ का चरण है और उस चरण में बहुत पावर है, बहुत पावर है, छोटा सा। तो उस चरण में हम लोग लिए, मतलब विंध्यवासिनी आए थे ये लोग मेरे साथ, तो उन्होंने विंध्यवासिनी को एक्सपीरियंस किया। जो एनर्जी तारा उसकी डबल है। मतलब मुझे तो है संभालना, मतलब खुद को संभाल लिया मैंने, अभी तो पता है कहीं भी कुछ भी होता है तो तारा उसकी डबल है स्मशान में। और उतना ही नहीं है, तो फिर वो करने के बाद फिर हम लोग चलते चलते, मैं पूरे जो वहाँ पर क्या है ना, तुम आई थी ना विंध्यवासिनी, वो हल्का था, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था, वो तो अभी जस्ट बना हुआ है बंगाल में, मायापुर। एक चक्र बोलते हैं उस क्षेत्र, तो तारापीठ बोलते हैं। तो हम लोग गए थे वहाँ पर। तो मैं बता रही हूँ, जब हम, अभी तो मंदिर बहुत बड़ा हो गया है, मैं तो 20 साल पहले की बातें कर रही हूँ, जब पिताजी के साथ गए थे। तो वहाँ पर तो केवल औगड़ ही रहते थे, बड़े गंदे गंदे औगड़, नशेड़ी, नशे में धुत, ऐसे ऐसे, उनको होश भी नहीं है। और
उस जगह पे चलोगे, अभी तो काफ़ी अच्छा था, तो उस ज़माने जब हम लोग जा रहे थे तो धरती के अंदर ही जहाँ ताज़े ताज़े मुर्दे गाड़े होते थे, तो हम लोग चल रहे मुर्दों के ऊपर ऐसे चले हुए, तो हमको क्या पता, वो बोलेंगे इधर मुर्दा गाड़ा हुआ, इधर से चलो, थोड़ा साइड में चलो, ऐसे करके। हमको क्या पता, मिट्टी डाली हुई इसके ऊपर, हाउ डू वी नो। तो ये आश्चर्य होता था, मुर्दे के ऊपर चले तो मुर्दा को जला क्यों नहीं रहे, जला दो ना, स्मशान है तो जला क्यों नहीं रहे, क्योंकि गरीब लोग हैं उस क्षेत्र में, बहुत गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग मुर्दा को जलाने के लिए भी पैसे नहीं है उनके पास, तो क्या करेंगे, उस स्मशान में जाएंगे, खोदेंगे, खोद के डाल देंगे। छोटा बच्चा मर गया, क्या करोगे, स्मशान में जाओगे, खोद के डाल दिया, माँ तारा के भरोसे, माँ तारा तार लेगी। ये मैं आपको 25 साल 20 साल पहले की कहानियाँ बता रही हूँ, मोर देन 25 ईयर्स एक्चुअली, नॉट इवन 25, 30-35 ईयर्स अगो। आई वॉज हार्डली 18, 19, 20 दैट एज। तो हम लोग और औगड़ों को तब देखा, और रात में साधना करने जाते थे, औगड़ लोग को देख करके घबराहट होती थी उस समय पे। किसी ने पूछा ना घबराहट होती थी कि नहीं, ऑफ कोर्स पप्पा क्या घबराहट नहीं होती है, बट लुकिंग एट देयर फेसेस, क्योंकि वो इतने नशे में होते हैं ना, वो ऐसे ही देखेंगे आपको। तो एक मिनट के लिए लगता है साठ न्यूनी सब टिक कर लो पहले। ऐसे होता है, बट वो अलग नशे में, और बदतमीज़ भी होते हैं बहुत, गाली दे दे के बात करते हैं, तो अपने को आदत नहीं है, तो हम लोग स्त्री जाते, गाली दे के कोई कैसे बात करता है, हमको क्या लगता है देवी की पूजा कर रहे हो ना, तो तुम्हारे में से इतनी गंदी गालियाँ कैसे निकल रही है, बट ये गंदे होते हैं। तो मुझे बाद में औगड़ जो है, तो मुझे चिढ़ हो गई थी, सच बोलती मुझे चिढ़ हो गई थी कि कहाँ ले जाते हो। पिताजी तो मेरे बैठ करके साधना करते थे, हमको वहाँ पर बैठ करके हमने मंत्र किया है, सब किया है। अभी मैं रिसेंटली गई थी, तो इट वॉज़ अ नाइस प्लेस, नॉट दैट बैड। बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो मैंने कहा भैरव भैरवी वहाँ थे, यहाँ कामाख्या में भी भैरवियाँ होती हैं, तो उनके अपने सिग्नल होते हैं, उनको पता होता है भैरव भैरवी है, ठीक है ना। तो उनको उस ज़माने में मैनी ईयर्स अगो, जब ये भैरव भैरवी की प्रथा शुरू हुई, ये लोग तांत्रिक पीठों में आकर के साधना करते हैं। एंड तांत्रिक पीठ यानी ये क्रेमेशन ग्राउंड्स, और तांत्रिक पीठों में हर जाति और हर वर्ग को अलाउड है, हर जाति हर वर्ग को अलाउड है। वैदिक कुलाचार में ये नहीं अलाउड है। क्षुद्र जाति के लोग, ट्राइबल जाति के लोग, गरीब जाति के लोग, जो अपने बच्चों को या अपने लोगों को क्रियाक्रम करने के भी जिनके पास धन नहीं है, क्रियाक्रम करने के लिए पंडित को हायर करो, 2-3 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा होगा कि नहीं होगा, नहीं है उनके पास, क्या करोगे। तो क्या इनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये किसी गुरु के पास नहीं आकर सीख नहीं सकते, तो क्या इनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्या इनको साधना नहीं देनी चाहिए। और ये बेचारे रहने के लिए इनके पास जगह नहीं है, ये बेचारे इन्हीं स्मशान घाटों में रहते हैं, इनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या खाएंगे, मुर्दा ही खाएंगे ना। ये इतने नीच, मतलब छोटे निम्न वर्ग के लोग हैं। अब बेचारा मुर्दा खा के जिंदा है बच्चा, तो उसको क्या मुक्ति नहीं देनी चाहिए, क्या उसके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। वो बेचारा पशु कैसे जी रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तांत्रिक गुरुओं ने, जिसको आप अवगढ़ पद्धति कहते हो, ये शुरू किया। दे आर द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द सोसाइटी, लेफ्ट ओवर्स। वो ड्रग्स ले रहे हैं वहाँ पर बैठ करके, जिसको आप कहते हो गांजा चरस, बिकॉज दे आर लेफ्ट ओवर्स, दे डोंट नो वेयर टू गो एंड अपने पेन को वो कैसे हील करें, कोई रास्ता नहीं उनके पास, मुख्य समाज में वो आ नहीं सकते। मैं आप लोगों को अब सच बता देती हूँ, मैं 20-25 साल पुरानी कहानियाँ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको 250, 300, हज़ारों साल पहले की कहानियाँ बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र रहा है, मैं इन क्षेत्रों में कई सालों से हूँ। आज सुबह आई एम टेलिंग द स्टोरी व्हाट यू टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, आई एम रिवीलिंग टू देम व्हाट यू सॉ, ओके। सो इन द मॉर्निंग शी केम टू मी, सुबह सुबह आई मेरे पास, स्मिता, आई एम लाइक व्हाट नमाजिया, 7 o'clock, व्हाट नमाजिया, व्हाट इज हैपनिंग। I said, you saw any more lighted beings? Because from the time she has come, जब से वो यहाँ आई है, वो evil spirits नहीं देख रही है. She can see evil spirit and she can see good spirits also. तो यहाँ जब से आई है तो evil spirits उसको नहीं दिख रहे.
यहाँ जब से आई हूँ मैं इसके साथ, इसको अच्छे स्पिरिट्स दिखाई दे रहे, और अच्छे स्पिरिट्स आर कमिंग एंड टेलिंग, इसको बोल रहे बार बार वेलकम स्मिता वेलकम, मेरे को बार बार वो वेलकम कर रहे। आज सुबह जो हुआ खेल, वो मेरे साथ खेलने आए थे, वो मेरे साथ खेलने आए थे, क्योंकि मैं घर में खेल रही थी, तो मैं खेलते हुए मन से आ घुसी इधर, तो वो पहले आ गए थे खेलने के लिए। वो आज मुझे हर जगह घूम रहे क्योंकि वो मुझे पहचान रहे। बात समझ आ रही? वो मुझे पहचान रहे, किसी ने ये बात अभी तक पकड़ी नहीं थी, ये लड़ी तो पकड़ लेती है। तो आगे बोलते व्हाट इज हैपनिंग, हु आर दिस पीपल, एंड आई सॉ यू विथ शिवा, एंड आई सॉ यू विथ हु इज दैट शक्ति, व्हाट इज द नेम ऑफ द शक्ति। मैंने कहा उसको समझ में नहीं आ रहा है, शी कैन नॉट से द नेम कामाख्या ऑल्सो। आई सेड कामाख्या, या एंड आई एम सीइंग, and I am seeing you all with them, and Shiva is teaching you. On the stage I am seeing your gurus, and Shiva is teaching you. What is happening? Why are these people always welcoming you? Why are these people they wanting to play with you? मैंने कहा you know it. क्यों खेल रहे? मतलब वो कह रही, हिंदी में बता दे रही हूँ, वो बोल रही है, मैं सुबह सुबह 7 बजे आकर के बोल रही है, कौन है ये लोग जो तेरे साथ खेलना चाह रहे हैं, और रंग इनके अलग है, किसी का रंग हरा है, किसी का रंग लाल है, कोई एकदम चमक रहा है, कोई काला है। मैंने ऐसे देखे नहीं है, और ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। और जब मैं उनको भगा रही थी ना, तो वो बोल रहे मुझे क्यों भगा रहे हैं, हम तो खेलना चाहते हैं, तुम्हारी पुरानी मित्र है। तो ये तो मैंने उसको बोला भैया, तो वो रोने लगी, वो बोलती तू हज़ारों साल से यहाँ पर है ना, तेरा क्षेत्र है ना ये। मैंने हाँ, मैं हज़ारों साल से, कामाख्या मेरा क्षेत्र है, तारापीठ मेरा क्षेत्र है, और 1 साल 2 साल 20 साल 25 साल ये तो केवल इस जन्म की है, कई सालों की यात्रा है, कई सालों की चीज़ें दिखाई देती हैं। सौभाग्य कुंड में बैठती हूँ तो योगी योगिनी बन करके जो तपस्या की है मेरे योगी मित्र, वो है, आज भी है यहाँ, मेरी योगिनियाँ आज भी है यहाँ। तुम सब यहाँ पर साधनाएं करके गए हो, फिर से दोबारा इस युग में आए हो मेरा साथ देने के लिए। कलयुग में कलयुग में जो स्वरूप तंत्र का इस खास करके इस क्षेत्र में आया है, ये स्वरूप 1000 साल पहले नहीं था। मैंने तुमको बताया बड़ी पवित्र नगरी है ये, जैसी काशी ऐसी है, बहुत सुंदर नगरी है, प्रेम की नगरी है। यहाँ प्रेम का बर्ताव होना है, यहाँ प्रेम बांटना है, यहाँ निर्दयी होकर के जानवरों की हत्या नहीं करनी है बलि के नाम पर। यहाँ प्रेम तो निम्न वर्गीय को दिया गया, शूद्रों को दिया गया, अछूतों को दिया गया, मेरे बच्चों को दिया गया। हमने वो काम किया। सोसाइटी ने जिन स्त्रियों को नकार दिया उनको प्रेम दिया गया। तुम चमार जाति से हो तो क्या तुमको मंत्र नहीं दिया जाएगा? मां का हृदय बहुत बड़ा है, मां अपने बच्चों को मुक्त करने के लिए आई है। उसने सही पकड़ा। तुझे कैसे पता? शिव जी वॉज टीचिंग यू। ऐसे दिया, शिव जी इज टीचिंग मी, शिव जी इज रिमाइंडिंग मी, शिव जी इज टेलिंग मी to give the real tantra to the world. मेरी माँ को बलि नहीं चाहिए, बोल दे रही हूँ तुम लोगों को। हम योगी दुनिया बलि नहीं लेते किसी की। तुमने ललिता सहस्त्रनाम पढ़ी है ना, सुना है? कोई डाकनी का लिखा है कहीं? डाकनी मांस खाती लिखा है कहीं? कोई शाकिनी मांस खाती लिखा कहीं? कोई राकनी रक्त पीती लिखा कहीं? कहीं नहीं लिखा ललिता त्रिपुर सुंदरी में कि ललिता सहस्त्रनाम में। सुन लेना जाके मेरी वीडियो सारे। और कह दिया यहाँ पर त्रिपुरा सबसे बड़ी देवी है। कौन है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी यहाँ पर बैठी जिसकी हमने हजारों साल आराधना की है? इस कामाख्या की, इस कामाख्या की, इस ललिता त्रिपुर सुंदरी की, इस कामेश्वरी की, इस प्रेम नगरी में बैठ करके हमने प्रेम बांटा है। उस कबूतर को प्रेम बांटा है, उस खरगोश को प्रेम बांटा है, उस बकरे को प्रेम बांटा है, उस भैंसे को प्रेम बांटा है।
कुछ तामसिक लोग आए तांत्रिक गुरु बन करके, और उन्होंने तंत्रों को बदल दिया। चीन से, चीनाचार कहते हैं उसको, आए, उन्होंने तंत्र को बदला। मैं आपको सत्य बताती हूँ, मुर्दा घाट में मुर्दा खाते हैं, जानवर को जिंदा मार करके नहीं खाते। तो अगर मेरा बच्चा अगर अघोरी है, मुर्दा खा रहा है, वो मेरा बच्चा है, उसने किसी को मारा नहीं है। तुम जिसको अघोर कहते हो, अघोर को लोग गंदा मानते हैं ना, मानते हैं ना गंदा। घोर माने, घोर माने घोर पाप किया किसी ने, क्या बोलते हैं उसका अर्थ क्या होता है? डीपेस्ट, डार्केस्ट, घोर, विच इज वेरी डार्क। तो अघोर क्या? शुद्ध, विच इज वेरी लाइटेड। तो अघोर का अर्थ क्या? जो घोर नहीं है, जो पवित्र है। समझ में आए? हजारों साल हमने की है ये, उस अघोर, उस वामदेव, उस तत्पुरुष की साधना, उस सद्यो जात की साधना। इन्हीं कामाख्या के पर्वतों में रहते हैं वो। अघोरपंथ उनसे आया। किस लिए आया? नीच से नीच, जिसको सोसाइटी ने नीच कंसिडर किया, उसको भी अपनाने के लिए आया। अब क्या हो गया? क्यों मार रहे हैं लोग जानवरों को? मेरी इच्छा पूरी कर दे, मां मुरादें पूरी कर दे, मैं बकरा काटूंगी। यह हाल है अभी। ये तंत्र नहीं है, ये तंत्र नहीं है। ये जो स्मिता वेंकटेश बैठी है ना, ये जब बचपन में गई थी अपने पिता के साथ, तो चिढ़ गई थी अघोरियों से, क्योंकि उसको भान नहीं था, उसको याद नहीं था, उसको स्मरण नहीं था उसको। वो बाहरी रूप देख रही थी। और ये स्मिता वेंकटेश कुछ साल पहले जब तारापीठ के सड़कों पे जा रही थी, कोई अघोर सामने आया था और उस अघोर ने सिखाया था। उस अघोर ने भोजन मांगा था। स्मिता वेंकटेश ने कहा, भोजन नहीं दूंगी, मुझे वामाचार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोले, भूख लगी, तू तो दयालु है, भोजन दे। मैंने कहा, मैं जो है ना, वो तुम मांगोगे, ये मांस वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। फिर बैठ गए। फिर वो जो तारापीठ का साधु था बोलने लगा, बिटिया तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तारापीठ में अघोर, अघोरी लगी, ये सब खाते हैं? तो स्मिता ने पूछा, मुर्दा खाते हो ना आप? अघोर तो मुर्दा खाएगा। बोले, हाँ मुर्दा खाते हैं ना, जिंदा नहीं खाते ना बच्चे। किसी को अघोर करना है, बहुत इंटरेस्ट है तांत्रिक, ये सब बज़वर्ड्स है ना आज के ज़माने के। जाओ स्मशान में बैठो, मुर्दे के ऊपर बैठो। ये वीडियोस देखना और यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम से तंत्र नहीं सीखा जाता। साधना से तंत्र होता है। तांत्रिक साधना करता है, तांत्रिक एक्सपेरिमेंट करता है, तांत्रिक उस एनर्जी को फील करता है, उस एनर्जी में डूबता है, उन मंत्रों को समझता है, जानता है। तांत्रिक से पावरफुल कोई नहीं, वो खेल सकता है सबके साथ। खेलना किसके लिए? अपनी मुक्ति के लिए और सबकी मुक्ति के लिए। वहां पर भगवान पशुपतिनाथ के रूप में बैठे हैं। पशुपतिनाथ, समझ में आई बात? तो किसकी बलि देनी है? अंदर के पशु, पशु आचार की बलि देनी है। समझ में आया?
सिद्धियां तो तुमको ऐसी मिल जाएंगी, सिद्धि के लिए आए थे ना। काली तारा त्रिपुरा मिल तो गई तुम लोगों को सब कुछ, फिर क्या ढूंढ रहे हो? तो हजारों साल पहले, बिफोर जो जब ये मंदिर बना उसके पहले यहाँ पर शुद्ध तरीके से कामेश्वर कामेश्वरी की पूजा होती थी। आप लोग जिस पूजा को करोगे वो यही पूजा है। ये सारे मंत्र क्या मंत्र है? लज्जा बीज, लज्जा बीज, स्त्री की लज्जा उसका धन है, लज्जा बीज कहते हैं। इसमें बताया गया मारण विद्वेषण, लोग करते ना, मारण विद्वेषण उच्चाटन इत्यादि। किसका मारण करना है, किसका उच्चाटन करना है, किसका विद्वेषण करना है? दूसरे को मारो और खुद फंसो, ये समझदारी है? तंत्र की बुक निकालोगे, गंदी गंदी बातें लिखी है, बेवकूफ। ऐसी पूजा नहीं होती थी। मैं आपको बिल्कुल हजारों वर्ष पहले की पूजा बता रही हूं। आप अभी भी करते हो। नवरात्रि में घट स्थापना होती है। घट क्या है? घट योनि है। उसमें मिट्टी डालते हो, जल डालते हो, बीज डालते हो, बीज में से अंकुर, अंकुर निकलता है। वो घट स्थापना योनि पूजा है। यहाँ पर ये जो दक्षिणाचार्य जिसको तुम वामाचार्य, नॉट दक्षिणा, वामाचार्य जिसको कहते हैं स्पेसिफिकली, इस कलयुग में स्त्री के साथ गलत व्यवहार करना और बोलना देवी ये चाहती है। हजारों साल पहले ऐसी पूजा नहीं होती थी, क्योंकि उस समय पर उनको पता था कि पूजा होती है तो मिट्टी की पूजा होती है। स्त्री का शरीर ये प्रकृति से बना है, ये महापूजनीय है, ये शक्ति का भंडार है। कोई भी आदमी कितना भी शक्तिशाली अपने आप को दिखाए पड़े, पुरुष कितना भी शक्तिशाली दिखता हो, एक ही जगह जाकर के उसकी सारी शक्ति जिसको कहते हैं ना समाप्त होती है। वो है जब वो कभी अपने स्त्री के पास जाता है तो वहाँ वो झुक जाएगा। दुनिया के सामने बलशाली, लेकिन माँ ने कुछ बोल दिया वो बच्चा बन जाएगा। दुनिया से लड़ सकता है अगर उसकी पत्नी का साथ उसके साथ हो, उसकी प्रेमिका का साथ उसके साथ हो, उसकी माँ का, उसकी बहन का, कोई एक स्त्री उसके साथ हो, वो आदमी दुनिया से लड़ सकता है। स्त्री इतनी पूजनीय है। और तंत्र में क्या कर दिया? अभी कलयुग में स्त्री को भोग्य वस्तु बना दिया। बिल्कुल भोग्य वस्तु नहीं है। ऐसे जो भोग्य वस्तु से जो स्त्री को भोग्या बना करके इस प्रकार से जो भैरव भैरवी चक्र, सुबह समझाया तुम लोगों को, जो भैरव भैरवी चक्र करके भैरवी समझा करके ये मेरी भैरवी है बोल करके उसके साथ जो गलत क्रियाएं करते हैं, ये आसुरी योनियों में जाते हैं। और ये सब जब आते हैं, अब बता रही है स्मिता वेंकटेश, ये ग्रंथों से निकाल करके बताएगी। कुलार्णव तंत्र तो पहले बता दिया था, बट मुझे मालूम है कुछ लोग तो विश्वास कर लिए, कुछ लोगों के अंदर खाली नाम के तांत्रिक हैं, हिम्मत नहीं उनको बोलने की। मैं अपने शिष्यों की बात कर रही हूँ। खाली नाम के तांत्रिक है, बोलने की हिम्मत नहीं है। तांत्रिक बनना सबको है। तांत्रिक दमखम वाला होता है, डरता नहीं किसी से, खुलेआम बोलता है जो बोलना है, और प्रूफ के साथ बोलता है जो बोलना है। अभी कोई आया था, बोला वामाचार्यों की बात सुन के उनकी बात सही लगती। अरे उनकी बात सही लगती तो तुम अपनी बात दिखाओ ना उनको, तुम बदलो ना कि ये सिखाओ दूसरे को, अरे उनके सामने बलि की बात मत करना, उनके सामने पंचमकार की बात मत करना। वो तुमको प्रूफ दे रहे, पंचमकार पंचमकार पंचमकार, तुम क्यों प्रूफ नहीं लेते हो? तुम क्यों नहीं दिखाते उनको, ये बताओ ये बताओ ये बताओ? ऐसे गुरुओं की कमी पड़ गई, तंत्र बदनाम होगा। इसीलिए मेरे बाबा ने, शिव बाबा ने, मेरी पूरी गुरु परंपरा, उन्होंने ये कार्य दिया
इसको बताने के लिए। तो मैं जो जो बोल रही हूँ ना, खोल खोल के बोलूँगी और एक एक शब्द को समझा समझा के करके, कि माँ और बच्चे में कोई चीज़ छुपी रहनी नहीं चाहिए। अगर माँ ने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी तो माँ अपने धर्म से गिर गई। तो इस युग में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी सबसे बड़ी विद्याएं हैं। त्रिपुर सुंदरी आपको दी गई आपके इच्छाओं की पूर्ति के लिए, काली आपको दी गई आपकी रक्षा के लिए। आपको भरोसा होना चाहिए अपने गुरु पर, अपने गुरु परंपरा पर। मैं बहुत बड़ी गुरु परंपरा से आ रही हूं, तुमको कैसे भरोसा दिलाऊं? तुम मुझे कई बार मेरे हैं कुछ शिष्य लोग मुझे एकदम हल्का फुल्का समझते हैं। कैसे भरोसा दिलाऊं? तुम नाथ संप्रदाय से हो। नाथ जानते हो क्या होता है? ये बाबा भूतनाथ, तुमको पता है कामाख्या क्षेत्र में मत्स्येंद्रनाथ आए थे? पता है ना? कौन है मत्स्येंद्रनाथ? गोरखनाथ जी के गुरु इस क्षेत्र में आए थे। इसको त्रिया क्षेत्र बोलते हैं। कथा उनकी, और यहाँ पर स्त्रियों ने उनको पकड़ लिया था और स्त्रियों की माया में, कामेश्वरी की माया है, खेल ली मत्स्येंद्रनाथ के साथ। गोरखनाथ शिष्य होकर के आकर के अपने गुरु को बचा करके गए। ये गोरखनाथ का क्षेत्र है। उस नाथ संप्रदाय में तंत्र जो दिया गया, उस तंत्र को कई साल तंत्र चलता गया, शुद्ध तंत्र चलता गया, फिर बौद्ध तंत्र आया। भगवान बुद्ध ने तो बलि के खिलाफ बात की था, सबको पता है, लेकिन चीनी लोग घुस गए अंदर, यहीं पर इसी क्षेत्र में, और चीनियों ने फिर अपना एक बौद्ध तंत्र बनाया और उन्होंने अपना एक समाज बनाया। उसको कहते हैं गुह्य समाज, द सीक्रेट सोसाइटी। और उस गुह्य समाज में उन्होंने ये सारी जो प्रथाएं हैं, जो आज जो तुम देखते हो इस क्षेत्र में, ये सारी प्रथाएं उन लोगों की दी हुई है। और उस समय के राजा महाराजा उन प्रथाओं से बिल्कुल प्रभावित हुए और उन्होंने इसको ओपनली प्रमोट किया। मैं आपको बता रही हूं कहां से मिलावट आई हुई है। मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूं, जो हिस्ट्री ढूंढना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि मैं कई काल में इस क्षेत्र में हूं। बोलो। भगवान ने सर काटा ही नहीं था पहले तो। हाँ, भगवान ने सर काटा नहीं था, भगवान ने अहंकार को काटा था। और जो तुम हाथी बोल रहे हो ना, वो हाथी भगवान का डिवोटी है, भक्त है। भगवान को अपने पुत्र को शिक्षा देनी थी कि तू अहंकारी मत बन, तू मेरा भक्त बन। समझना ही बात? वो तो मुक्त है ना, भगवान ने कटवाया नहीं किसी का। ये जो गौरी के अंगराग से वो पुत्र प्रकट हुआ, उसके मस्तक को हटाया। गौरी का अंगराग था, गौरी का अंगराग का जो पुत्र होना, यानी वो शक्ति का साक्षात महापुंज। समझ में आया? शक्ति का महापुंज जो शिव से लड़ रहा है, तो शक्ति के महापुंज को शिव से लड़ना नहीं चाहिए ना। जैसे भंडासुर लड़ने जा रहा है ना शिव से, उसको शिव बनना था कि नहीं बनना था त्रिपुरासुर में, तो उसके अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है ना। तो भगवान ने सर्वर नहीं काटा है। कहानियाँ हमको बताई गई, हम भी ढक्कन कैसे सुनते गए, विश्वास करते गए। सर्वर नहीं काटा है। वो जो सर हटाया और उसकी जगह पर गजानन, जिसको कहते हैं ना, गजानन यानी हाथी का सर। खाली कह रहे हैं, गज की क्या क्वालिटी होती है बताओ? बुद्धि। और कैसी बुद्धि? स्थिर बुद्धि और आक्रामक नहीं। शेर की बुद्धि, शेर जंगल में, गज है और शेर है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत पावरफुल है। गज कई बार हाथी, कई बार शेर को हरा देगा, लेकिन हाथी कैसा है? सौम्य, शांत। शक्ति को जिसने अपने अंदर सौम्यता के साथ धारण किया है, वो हाथी है।
भक्त को कैसा होना चाहिए? जो पूरी शक्ति को सौम्यता के हाथ धारण करे और जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी रहे। वो शक्ति पुत्र है, हम सब शक्ति पुत्र है, हम सब गजानन है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम शेर बन के हम हिंसात्मक हो गए तो शक्ति आके खड़ी हो जाएगी हमारे ऊपर। तो शिव और शक्ति का पुत्र गजानन। कैसे? पूरी शक्ति को लेते हुए भी सौम्य। जहां शक्ति का प्रदर्शन करना है वहां शक्ति का प्रदर्शन करना है, अन्यथा नहीं। बात समझ में आई? चलिए, तो हिस्ट्री के उन पन्नों को मैं खोल रही हूं जहां से तंत्र खराब होना शुरू हुआ है। तो ये सारा मिश्रण हुआ, ऐसा तंत्र नहीं था। और सारे तंत्र के बुक्स, इवन आप कुलाणव तंत्र भी निकालोगे, उसके अंदर चक्रों की बात की गई। भैरवी चक्र, भैरव भैरवी चक्र, भैरव भैरवी चक्र में फिर उसको बताया गया। अच्छा, तो उसमें नृत्य की बात करी है। उसमें कहा गया कोई भी भैरवी किसी के साथ भी जा सकती है, कुछ भी कैसे भी कर सकती है। भैया रियलिटी में ये नहीं है, ये नहीं था। भैरव भैरवी यानी हंस हंसनी का जोड़ा। भगवान रहते हैं मानस सरोवर में, मानस सरोवर ना, मान सरोवर में रहते हैं हंस। हंस की का गुण क्या होता है पता है? अगर उसकी हंसनी गई तो दूसरे हंसनी के पास नहीं जाएगा वो। समझ में आया? तो जब आप भगवान शिव पार्वती की भक्ति करें, पार्वती जी जब सती जी जब अपना शरीर को जब उन्होंने ये किया, यज्ञ में जब जला दिया, तो क्या शिव जी कहीं और गए? नहीं गए ना, वहीं रह गए ना। तो जिस शिव ने ऐसा आदर्श रखा, उसके अनुयायी ये पशुवत व्यवहार करते हैं, कुत्ते कुत्ते के जैसा व्यवहार करते हैं। ये तंत्र है? लॉजिकली बताओ, ये तंत्र कैसे हो सकता है? पशुता को निकालना वो साइंस है, पशुवत व्यवहार करना वो तंत्र नहीं है, वो बहुत निम्न कोटि का है। फिर भी माँ बड़ी दयालु है, मुक्ति अपने हर पशु को देगी ही देगी। इसलिए तंत्र इतना ओपन सिस्टम बनाया गया, हर प्रकार की स्त्री को लिया जा सकता है यहाँ पर, और स्त्री सबसे ऊंची है। जहाँ सोसाइटी में स्त्री को नीचा बताया गया, वहाँ तंत्र में से स्त्री को ऊंचा बता दिया। शक्ति का केंद्र है स्त्री, और स्त्री यहाँ तक कि वो वेश्या ही क्यों ना हो, वो भी पूजनीय है। तांत्रिक व्यक्ति, अंडरस्टैंड दिस, तांत्रिक व्यक्ति के नजर में हर स्त्री पूजनीय है। चाहे तुम मां के रूप में पूजो, चाहे यदि वो तुम उससे प्रेम करते हो तो अपनी प्रेमिका के रूप में पूजो, पूजना है। सबसे बड़े तांत्रिक, और एक एग्जांपल देती हूं आपको, रामकृष्ण परमहंस। क्या दिया उन्होंने हमको टीचिंग? कंचन कामनी से दूर रहो, बोला कि नहीं? अपनी स्वयं की पत्नी को वो देवी मां के पूजते थे। तुमको काली प्रकट करना है ना, ये उदाहरण मैंने कई बार दिया है। इस युग में, इस कलयुग में काली प्रकट हुई रामकृष्ण परमहंस को। तुमको काली को प्रकट करना है, रामकृष्ण परमहंस बनो। किसने रोका है? तुम्हारे अंदर फिर भी काम वासना है, एग्रीड, एक्सेप्ट इट, उसमें कोई गलत बात नहीं। काम वासना होती है, सबके अंदर होती है। तो ये मेरी देवी है, ये मेरी अन्नपूर्णा है। मेरे पिताजी ऐसे ही मेरी मम्मी को देखते थे, सत्य कहती हूँ, ऐसे ही। कोई भी लेडी उनके पास जाती थी, उनको इतना अच्छा लगता था, आज भी बोलेंगी सब। बाकी सब मेरी बेटियां, पत्नी को ऊंचा देवी का स्थान देना। मेरी मम्मी को गुस्सा उसा आता था, लेकिन मेरे पिताजी जितनी भी है वो देवी है। जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को देवी मानने लगे, तंत्र के रास्ते में अपनी पत्नी को देवी मान करके, अपने घर में तो तुम कर नहीं पा रहे हो और तुम लगे हो साधना करने, देवी को प्रसन्न करने।
तंत्र की शिक्षा अपने घर से शुरू होती है। समझ आई बात? सिंपल सिंपल सी बातें हैं, एकदम सरल शब्दों में समझा रही हूँ। तो अपने घर से, अपने घर की स्त्रियों को पहले पूजनीय समझो, उनको देवी की तरह मानो, और स्त्री के हृदय से अगर आशीर्वाद निकल गया तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। स्त्री की तरह से दुख निकला, आ निकली, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तांत्रिकों वार्निंग है ये, कॉशन, अलर्ट। ये मंत्र जाप सब अलग। स्त्री को हाईएस्ट रिस्पेक्ट दो, मां समझो, ठीक है? चलिए, कालिका साधनम देवी मत्कृते कालिकार्चने राजते तद्विधि तत्रैव प्रबुद्ध्य साधनचरे। हे देवी, मेरे लिए जो कालिका अर्चन किया जाता है उसे कालिका साधन कहते हैं। वह वहीं पर शोभा देता है जहाँ बोधपूर्वक गुरु द्वारा साधन किया जाए। फिर से शिव जी बोल रहे हैं, गुरु गुरु गुरु। अस्या मूर्ति द्वितीया सृष्टि मूले व्यवस्थिता एतस्या साधनांचैव सर्वसिद्धि प्रदायकम। कहते हैं, धनम धान्यम सुतम जायम भोगम मोक्षम तथैव च अचिराल लभते माणिम यस्याः स्मरण मात्रतः छंद शास्त्राणि नादित्य विना लापम कवेरपि गद्य पद्ममयी वाणी वक्ता तत्र प्रजायते। जो इस तंत्र की साधनाओं को करता है, काली को, तारा को, और बिल्कुल जैसे मैंने सिखाया वैसे आदरपूर्वक, ठीक है, और गलत पश्वाचार्य नहीं करना है, तो कहते हैं उसका साधन करना सर्वसिद्धि प्रदायक है, क्योंकि इसके स्मरण मात्र से धन धान्य, आपके घर में कभी खाने की कमी नहीं पड़ने वाली है। आप लोग यहाँ पर आए हो, क्या खा रहे हो रोज? राजभोग 4 टाइम खा रहे हो ना? मैं बना भी किया मैंने, डे 1 नहीं बाबा राजभोग नहीं खिलाना है, लोगों को हल्का फुल्का खिलाएंगे। भाई कामाख्या के क्षेत्र में आए हो और ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में हो, बच्चों को खिला खिला करके मारती है वो तो राजभोग, तो धन धान्य की कमी नहीं होगी। पुत्र, भोग, मोक्ष तथा वाणी की सिद्धि शीघ्र होती है। यहाँ तक कि छंद शास्त्र के अध्ययन के बिना, कवियों से वार्तालाप किए बिना उस व्यक्ति के मुख से गद्य पद्मयी वाणी अर्थात लेख कविता निकलती रहती है। जो तांत्रिक होता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट, वे टू इंटेलिजेंट हो जाता है, और उसके मुख से जो निकलेगा उसे बहुत सिद्धि होती है, वाणी में सिद्धि होती है, सिद्धिवाक सिद्धि होती है, और बुद्धि इतनी प्रखर होती है उसकी। समझ में आया? तो कई बार लोग बोलते हैं हमारी कुंडली जागृत हो रही है। कई बार लोगों को एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमको हीट एक्सपीरियंस हो रहा है, कोल्ड एक्सपीरियंस हो रहा है। चलो ये तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, नो डाउट, बट तुम्हारे ये एक बेंचमार्क है कि तुम्हारी गद्य जो बोलते हैं ना, लिखने की वाणी कैसी है, तुम सोचने की, एक्सप्रेस करने की वाणी है कि नहीं, तुम्हारा वो डेवलप हुआ कि नहीं। और मैं सच बताऊं, तुम में से कितने लोग मेरे शिष्य हो, क्योंकि पुराने जन्मों से यहाँ पर तुमने मेरे साथ बहुत घिसा है और मेरा काम करने को आए हो, और मैं तुम्हारा काम करने आई हूँ। और मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, वो ऐसा संस्कृत में मतलब लिखते हैं ना, अष्टकम, मतलब मैं तो हैरान हो जाती हूँ। ऑलरेडी पहले जन्मों से साधना करके आए हैं। मतलब अगर वो लिख दे, अगर वो स्मिता अष्टकम लिखना चाहे, इतना सुंदर लिख देते, वो मंत्र लिख दे, वो डामर तंत्र लिख दे, वो भैरव, वो अलग ही है ऐसे स्टूडेंट्स अभी भी। तो ये गद्य वैद्य जो है ना, उन्होंने पिछले जन्म में सिद्ध कर लिया है, इस जन्म में पैदा होते ही वो कर रहे हैं। और एक नहीं, कई शिष्य मेरे ऐसे, नॉट वन, सो मैनी, नॉट वन, सो मैनी चलिए, और बाकी की सिद्धियाँ, अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ये सब तो उनको ऐसी सिद्ध हो जाती है। और इतना ही नहीं है, स्तंभन करने की शक्ति, अग्नि स्तंभन, जल स्तंभन, सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप का स्तंभन करने वाले भी शक्तियाँ उनके अंदर आ जाती है। इसी प्रकार उनके अंदर मंत्र सिद्धि, वेद शास्त्र, पुराण, तंत्रों में सिद्धि देने वाली सारी जो प्रभु की शक्तियाँ हैं वो उनके अंदर प्रकट होने लगती हैं। उपचार विशेषेण
कहते हैं उनके अंदर 64 प्रकार द्वारा गगनगामिनी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और कहते हैं जो किसको होती है, जो कुल आचार फॉलो करता है, और जो कुल आचार नहीं फॉलो करता, कुलाचार विहीनस्य न सिद्धिर न सद्गति। जो कुलाचार विहीन है उसको न सिद्धि मिलती है न उसको सद्गति मिलती है। मैंने कुलाचार आपको हजारों साल पहले की बता दी है, मिलावट कहाँ हुई वो भी बता दी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी सुनिए कौन कौन लोग हैं, किस किस को ये तारा मंत्र नहीं तारक मंत्र, ये तारा मंत्र सबको पवित्र कर सकता है, सबको पाप मुक्त कर सकता है। कैसे कैसे पापियों को, अगर कोई ब्रह्मघाती है फिर भी गुरु की कृपा हो गई, तारा मंत्र मिल गया और उसने फिर से वो गलतियां नहीं की, तो तारा मंत्र उसको पवित्र कर सकता है। ऐसी है तारा महामारी। ब्रह्मघाती, कृतज्ञ, विश्वासघाती। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है। आपके साथ किसी ने अच्छा किया और आप एकदम उसको मतलब बोलते ना अनग्रेटफुल होना, उसको और सुना के चले गए, इसको बोलते कृतज्ञता। इसको पाप की कैटेगरी में लिया गया। किसी ने आपके लिए कुछ किया, थैंकफुल, बी थैंकफुल ऑलवेज, ठीक है ना। तो ऐसे भी कोई पापी होते हैं, उनको भी जो गुरु पत्नी गामी, जो कन्या, भगिनी एवं ब्राह्मणी के साथ व्याभिचार करने वाला, समझे बात, इसको पाप की कैटेगरी में दिया गया। कन्या, ये हो रहा है आजकल, आपको बहुत ओपनली बता रही हूँ, तंत्र में ये मीडियम बनाते हैं ये वामाचारी लोग, लड़कियों को मीडियम, औरतों को मीडियम बनाते हैं। और पहले कहाँ फंसाते हैं औरतों, फंसना मत तुम लोग, कि तू तो मेरी सब कुछ है, तू मेरी भैरवी है, तू मेरी पत्नी है, और फिर फंसा लिया आपको। और आप लड़कियां तो होती ही सीधी औरतें, हाँ हाँ मैं तेरे साथ जन्म जन्मांतरों में रहूँगी, फंस गए उधर ही, कॉन्ट्रैक्ट में बांधा। फिर तुमको मीडियम बनाया, अब मीडियम बना करके तुम्हारे थ्रू ये लोग यंग लड़कियों को बुलाते हैं और यंग लड़कियों के साथ ये गलत कुकृत्य करते हैं। क्या किस कैटेगरी में है वो, पाप की कैटेगरी में है। मैं वार्न करती हूँ, फंसना मत ऐसे वामाचारियों के चक्कर में। ये खुद तो पाप कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुमको भी ये फंसा रहे हैं और तुम्हारे थ्रू बहुत पाप ये करा रहे हैं। फिर भी एक ही चीज़ बचाने वाला है इनको, ऐसे पापियों को भी बचाता है यदि उनको काली मंत्र, तारा मंत्र मिल गया तो। वो लड़कियां जो ये मीडियम बन चुकी, मतलब किसी अघोरी नहीं बोल सकती हूँ, वामाचारी ने गलत आचार बोले, किसी गलत आचार वाले ने किसी एक औरत को फंसाया और उसके थ्रू अन्य लड़कियों को भी फंसाया। अब बेचारी ये औरत तो इसने पाप नहीं किया, बट इससे पाप हो रहा है, तो इसकी मुक्ति नहीं होनी चाहिए ना। तो ये अगर किसी गुरु के पास जाती है, उस गुरु ने यदि काली तारा के मंत्र को जपा दिया और इसने भी यदि साधन किया, तो वो औरत मुक्त हो जाएगी। चाहे सेम वे विद आदमी भी मुक्त हो जाएगा। फिर कहा जो पशुगामी, बता दिया उनको तो पापी कह दिया, जो पशुगामी और सब जीवों पर हिंसा करता है। तारा रहस्य बता रहे हैं, जो सब जीवों पर हिंसा करता है। तुम लोग ये जो दिख रहे हैं हिंसा करने वाले, ये सारे पशुगामी हैं। फिर भी ऐसे तो कहा जाए तो इनकी मुक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर भी माँ कामाख्या नज़र रखती है। तुम तामसिक वृत्ति के हो गए हो, तुम पशुआचारी हो गए हो, फिर कभी ना कभी कोई ना कोई तो गुरु प्रकट होगा जो तुमको इस विशियस साइकिल से निकालने का प्रयास करेगा, तुमको बताने का प्रयास करेगा कि तुम उन ग्रंथों को कितना गलत समझ गए। वो ग्रंथ में बात कुछ और की और तुमने अंधाधुन होकर के बात को कुछ और समझा, तुमसे महान पाप हुए। फिर भी क्योंकि तुम इन प्रांगण में रह करके तुमसे पाप हो रहे, इस प्रांगण में हो रहे तुमसे पाप, तो देवी कभी ना कभी ऐसा एक समय आता है, जैसे इस समय ये समय आया हुआ है, उन ग्रंथों के सही मर्म को प्रकट करने का समय आया है। तो अगर कोई ऐसा पाप कर दिया है किसी ने, पहले मेरे पास आते हैं बहुत लोग, माँ हमको पता नहीं था, हमने बलि दिलवा दिया, हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? तो मैं यही बोलती हूँ, डरो मत,
डरो मत। अब आगे से मत करना है काम। अब आगे से माँ तारा का मंत्र दे दिया, काली का मंत्र दे दिया, कामाख्या का मंत्र दे दिया, तुम सिंसियरली करो। पुरानी जो गलतियाँ हैं तारा मंत्र तुमको संभाल लेगा। ठीक है। फिर कहते हैं जो ब्राह्मणों को सताता है, ब्राह्मणों को सताता नहीं, जो भूतल पर व्यर्थ वीर्यपात करता है तथा जो शिव की पूजा कभी नहीं करता, हे वत्स महादेव, महापातकी क्यों ना हो, सभी प्रकार का पापी क्यों ना हो, फिर भी ऐसे पापियों को भी मुक्त करने में तारा मंत्र बहुत प्रभावशाली है। समझ में आई बात। फिर कहते हैं कुल दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तारा यादेशिको नरः कुलाचार विहीनश्चेत सर्व पापैर्वाप्यते कुलाचार रतो यस्तु तर्पयेत कुलदेवताम्। इस साधना में एक भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम को हम बाईपास नहीं कर सकते। ये भगवान शिव का दिया हुआ वर कि गुरु से ही जाना है, और गुरु सबसे बड़े कौन है? शिव। जो शिव की आज्ञा का पालन करता है वही कुलाचारी है। जो शिव की आज्ञा का पालन नहीं करता वो कुलाचारी नहीं है। तो जो मनुष्य कुल दीक्षा से रहित है उसे न सिद्धि मिलती है। कुल का एक और अर्थ होता है परंपरा। एवं परंपरा प्राप्तम, गीता में भगवान बोलते हैं कि गीता का ज्ञान क्या है, कैसे परंपरा में जाता है। तो तंत्र में भी ऐसे ही है। तंत्र में परंपरा है, उस परंपरा को एक कुल कहा गया। मैं सिद्धाश्रम के कुल की हूँ, मैं नाथ के कुल की हूँ, तो मैं कुलाचारी हूँ। मैं कोई 2-4 बुक पढ़ करके गुरु नहीं बनी हूँ। छोटी सी उम्र से, 14 साल की उम्र से तंत्र की शिक्षा दी जा रही है मुझे, और तुम मेरी पूरी परंपरा को ट्रेस कर सकते हो। तो तांत्रिक, जब तुम किसी तांत्रिक के पास जाओ, हो सकता है मन करता है, क्यूरियोसिटी है, ऐसी करो, बी एन एक्सप्लोरर, मैं हमेशा इंकरेज करूँगी। तो जाके पूछो कौन सी परंपरा से हो, पूछो तुम्हारे गुरु कौन से परंपरा से, पूछो कहाँ से, कौन सी जगह से, उस जगह का महात्म्य पूछो, पूछो, प्रश्न करना सीखो। हाँ, किसी ने बोल दिया अरे वो बाबा बड़े सिद्ध है, वो बाबा बड़े फेमस है, वो बाबा के इतने मिलियन फॉलोअर्स है, वो बाबा ने ये मंत्र दे दिया, अब तुम कर रहे हो अंधाधुंध। एकदम स्पष्ट कहा है, किसी परंपरा में अगर दीक्षा नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने नहीं बोला है, संस्कृत में पढ़ करके शिव जी की वाणी तुमको सुनाई है, तुमको मानना है तुम्हारी मर्जी। हम लोग तो ऐसे ही थे भैया, 1000 साल पहले हमारे गुरु ने जो कहा, हम गुरु को शिव मानते थे। हमारे गुरु साक्षात शिव, हमारे शिव जी ने ऐसा कह दिया। अब यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। मंत्र दिया, गुरु को शिव मान लिया, बात खत्म। मंत्र जाप करो, काम हो गया। उतने हजारों सालों की साधना आज प्रकट हुए ना, हो गए ना, दे रहे जो देखा, जो सुना, जो समझा, जो जानते हो, दे रहे तुमको। कुल की कुल का महत्व तुमको बता रही हूं मैं। यह है कुल, खत्म नहीं होता कभी, हम कभी खत्म नहीं हुए। जब जब तंत्र को उठाने का समय आएगा, आ जाएंगे हमारे, एक नहीं भीड़ आने वाली है, और भीड़ तो अभी आ चुकी है मेरे साथ। तुम सब ये काम करने वाले हो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां ये काम करने वाली। तंत्र का सही रूप तुम सब जगह उसको तुम स्थापित करने वाले हो। यू गाइस आर द वंस, समझ लो इस बात को। तो यहां पर कह दिया, जो मनुष्य कुल दीक्षा से रहित है उसे न सिद्धि मिलती है न मुक्ति ही मिलती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार से तारा भक्त बने, क्योंकि यदि कुलाचार विहीन वह नर है तो समझ लीजिए कुलाचार विहीनश्चेत सर्व पापैर्वाप्यते, उसको सब प्रकार के पाप उसको छू जाएंगे। कुलाचार विहीन यानी समझ लेना, स्पष्ट शब्दों में समझा रही हूँ, सरल शब्दों में समझा रही हूँ। प्रॉपर गुरु परंपरा से जो विहीन है, वही गुरु से तुम दीक्षा ले रहे हो, क्योंकि वही गुरु ने कहीं कुछ मंत्र पढ़ लिया, तुम वो मंत्र ले रहे हो। मंत्र कर लो, क्योंकि तुम्हारा गुरु पवित्र नहीं है,
तुम्हारे अंदर भी अपवित्रता आने लगेगी। तुम देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, करो तुम बड़े बड़े मंत्र और काम क्रोध लो भाई, इससे घुसेंगे अंदर, पता नहीं चलेगा तुमको। जितना किया नहीं उतना गवाओगे, पता नहीं। लेकिन अगर गुरु परंपरा में हो, गुरु को याद करके, हर पल गुरु को याद करके, मैं अपने गुरु को कभी भूली नहीं, गुरु की आज्ञा के अगेंस्ट कभी जाऊंगी भी नहीं। जो अपने गुरु को हमेशा याद करता है, गुरु परंपरा को हमेशा याद करता है, उसको तो अगर आ भी गए काम क्रोध इत्यादि, उसको फटका मिलता रहेगा, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। लेकिन जो गुरु विहीन, बिना कुल का, बिना प्रॉपर सीखे, कुल आचार क्या होता है कि गुरु बैठ करके तुमको सिखाता है तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए। जो गुरु केवल मंत्र दे करके छोड़ देता है, जो कोई गुरु केवल आचरण सिखाता ही नहीं है, जो कोई गुरु तुमको बात बताता ही नहीं है, ऐसे गुरु को बना करके क्या फायदा? तुम सुधरे ही नहीं, क्या फायदा? तुम उसी खेल में पागल कैसे घूम रहे हो, रजोगुण तमोगुण में, क्या फायदा? पाप क्यों बनते हैं? ये रजोगुण तमोगुण की वजह से ही पाप बनते हैं। तो गुरु का काम होता है तुमको प्रॉपर शिक्षा दे, समझ में आया? तो यहाँ पर वही चीज सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से तारा भक्त बने, कुलाचार विहीन वह नर है तो समझ लीजिए निश्चय ही पाप भागी है, और जो कुलाचार से सर्वदा विरत रहता है वो अपने कुल देवता को प्रसन्न करता है। यह ध्रुव सत्य है। जो कुलाचारी है वो अपने देवता को प्रसन्न कर लेगा। जो नित्य ही तारा देवी की उपासना करता है उनके हाथ में सभी सिद्धियां रहती हैं, परंतु जो ज्ञानी एवं आचारवान होने पर भी कुलाचार की क्रिया नहीं करता, वो करोड़ों कल्प तक घोर नरक में वास करता है। अब सुन लो सबसे बड़ी बात, पच्यते नरके घोरे कल्प कोटि शतैरपि परदार रतो यश्च चक्र मध्य भवे नरः। कहते हैं जो वाम मार्ग के चक्र में पड़ करके पराई स्त्रियों का भोग करता है, वह कुत्ते की विष्ठा का कीड़ा बनकर घोर नरक में अनेक कल्पों तक वास करता है। समझ गई बात? संस्कृत में पढ़ के फिर से सुना दूं। शिव जी की एकदम वाणी है ये, कड़क। पच्यते नरके घोरे कल्प कोटि शतैरपि परदार रतो यंच चक्र मध्य भवे नरः। जो ज्ञानी एवं आचारवान होने पर भी कुलाचार की क्रिया नहीं करता, वह करोड़ों कल्प तक घोर नरक में वास करता है। इस प्रकार जो वाम मार्ग के चक्र में पड़ करके पराई स्त्रियों का भोग करता है, वह कुत्ते की विष्ठा का कीड़ा बनकर घोर नरक में अनेक कल्पों तक वास करता है। शुनि विष्ठा कृमिर भूत्वा, कुत्ते के विष्ठा का कीड़ा बनता है। शुनिर विष्ठा कृमिर भूत्वा तिष्ठेत, बैठा रहता है। कहाँ? कल्पयुतम भुवि, नरकों में कल्पों तक पड़ा रहता है। तो ये जो भैरव भैरवी का जो ये तुम्हारे युग में जो ये चक्कर चल रहा है ना, अब जाकर के उनको सुना देना। किसी ने तुमसे कहा कि ये तरीका होता है, सुना देना ये उठा करके, भैया तू भी बच ले, कुत्ते का कीड़ा बनना है तो बन, करते रहे तो तेरा काम। हमको हमारे गुरु कुलाचार्य हैं, उन्होंने सही कुल हमको सही आचरण सीखने के करने का सिखाया है। परस्त्रीगामी, सुबह मैंने वार्न किया, परस्त्रीगामी नहीं होना, विथ कंसेंट, विथ कंसेंट। फिर यहाँ पर कहा कि मातृपदम सप्तमातृपरम इति सद्गुरु सिद्धानंद गिरी ज्ञातवान तारा निगम
आदि दर्शनात् शक्यते यस्तु वै दातुं स्वयोषां भक्तवत्सलां तदा योषां समानीय अन्येषा साधयेत् ध्रुवं स एव साधक श्रेष्ठो निर्विकल्पाय निश्चितं साधकेभ्यः प्रदीयेत तदान्याम परिगृह्यते। कह रहे हैं साधक, अब जैसे कोई मैं स्त्री हूँ तो मैं विवाहित हूँ तो मेरे हस्बैंड है, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ विवाहित हैं तो वो यदि तंत्र में साथ में है वो अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन रख सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर ये बात एकदम स्पष्ट शब्द में कही है, अपने पत्नी के साथ आप संबंध बना सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं है, और बाकियों को मातृ रूप में आप देखना चाहिए। ऐसा सद्गुरु सिद्धानंद गिरी का अनुभव है। मात्र पदम सप्तमात्रे परम, जो कुछ भी है वो सप्तमात्रकाओं का स्वरूप है, ऐसे तुमको भावना करनी चाहिए। जो भक्तवत्सला अपनी स्त्री को सहर्ष देना चाहे उसे प्रेम पूर्वक लाकर चक्र सिद्धि का कार्य करना चाहिए, वही साधक सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है जो निर्विकल्प समाधि के लिए समर्थ हो। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को तारा के बारे में कुछ कुछ बातें कही, बीज मंत्र आपको बताया गया, ठीक है।